हाय गाइस, अभी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है यूट्यूब पे। आप तो देखे ही होंगे। फिर धड़ाधड़ शुरू हो गया है कामिनी और पूजा के बीच में। बहुत ही हॉट टॉपिक अभी हो गया है कि दोनों के बीच में भिड़म भिड़ी हो रहा है। भिड़म भिड़ी मतलब बातों का ही बोला बोली हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए, यहाँ पे तो मैं कहूँगी कि दोनों में से कोई ऐसा सही तो नहीं है। सही तो अगर दोनों ही सही होते तो फिर लड़ाई ही नहीं होता, इतना बहस होता ही नहीं, इतना कंट्रोवर्सी होता ही नहीं। ना कामिनी मैच्योर है, ना पूजा। तो खैर वो तो उनसे तो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो हम उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा बट स्टिल पूजा थोड़ा सा मैच्योर हो करके ये सिचुएशन को हैंडल कर रही है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके, विच इज़ गुड। कामिनी का ऐसे बोलना एक सर्टेन पॉइंट कि इसको इग्नोर किया जा सकता था, बट अगेन अगर इसको इग्नोर किया जाता तो फिर कई चीज़ें जो है आगे चल के और ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो वो पूजा की इन लॉज फैमिली को थोड़ा सा हर्ट होता, या कल को उनके साथ पूजा के जो रिलेशंस है वो सही नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है पूजा ने यहाँ पे सही किया अपने लिए स्टैंड लेकर के। बट देन फिर कामिनी जो है वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके फिर बोलने लगी। अब व्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि पैसे आ जाएंगे। कंट्रोवर्सी करने का एक मौका मिला है, जो ही थोड़ा बहुत पैसे आ जाएंगे। पहले भी तो आप देख सकते हैं उनके वीडियो पे ऐसे आए हैं, ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं कामिनी के। तो हो सकता है कि इनका ये मुद्दा जो है वो सब्सक्राइबर या व्यूज़ वगैरह या पैसे के लिए वो ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी इनका ऐसा बिहेवियर रह चुका है। अब बहुत सारे ऐसे कामनी के हैं वेल नोन जो आकर के कमेंट्स करने लगेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, काम नहीं है। देखो, एवरीवन डू हैव द राइट टू स्पीक देयर ओन ओपिनियन इन दिस प्लेटफॉर्म। तो इवन आई डू हैव, तो मैं डेफिनेटली ऐसा करूँगी। और पूजा की जो बिहेवियर है वो समहाउ मेरा भी ऐसा सेम ही है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। और आजकल की जो लड़कियाँ होती हैं ना स्पेशली, वो ऐसे मतलब ऐसे सफोकेटिंग रिलेशनशिप में वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती हैं। उनको लगता है कि अगर यहाँ पे ऐसा किटपिट हो रहा है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, तब थोड़ा सा किटपिट वगैरह नहीं होगा। अभी की जो ऐसी लड़कियाँ हैं, इवन मैं भी वैसी ही हूँ। पुरानी मतलब थोड़ा कामिनी की उम्र की जो लड़कियाँ हैं वो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी, लाइफ सस्टेनेबिलिटी के फॉर्म में रही हैं। तो उनको ऐसा रहता है कि हाँ भाई, हम एडजस्ट करके चले, इतने सारे टेंट्रम्स इन लॉज की झेले। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नंदे हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो भी वैसे टेंट्रम्स को फेस करें, झेलें। तो ऐसे करना, तो देखो यहाँ पे कोई गलत है नहीं, सिचुएशन का है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कामिनी की तो गलती है, क्योंकि वो अपने समय के हिसाब से सोच रही है। पूजा जो है वो इस समय के हिसाब से सोच रही है। इस समय की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो बिल्कुल पूजा की ही जैसी हैं। मैं खुद भी पूजा की ही जैसी हूँ कि मतलब जिधर किटपिट होता है ना, वहाँ पे वो इशू रिजॉल्व करके और उसके बाद फिर वहाँ से साइड हो जाना। कि अभी की जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो थोड़ा सा शांति से अपना लाइफ को इंजॉय करके थोड़ा शांति से कामली हैंडल करना चाहती है, क्योंकि यार इतना किटपिट पिटपिट करने की किसके पास टाइम है। तो यहाँ पे पूजा तो मुझे एकदम सही ही लगती है कि उन्होंने जो देखा वो उसको पॉइंट आउट की, उनको जाके उनसे अनफ्रंट करवाई और कॉन्वे की कि भाई आपने जो ये किया मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, सो दैट वाज नॉट गुड। तो फिर कामिनी ने इसको अपने समय के हिसाब से लिया कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो उन्हें वो चीज़ें बुरी लग गई। तो ये जो है ना, सब समय का ही सोच है। पूजा आज के ज़माने की लड़की है, हमारे समय की लड़की है, हम भी यही चाहते हैं। बिन पूजा की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो सारी यही चाहती हैं कि कोई किटर पिटर नहीं चाहती हैं, आराम से शांति से अपना जॉब करें, आएँ, घर देखें, दैट इज़ इट। जिधर किटर पिटर हो रहा है ना, वहाँ से आराम से डिस्टेंस मेंटेन कर लें। एंड शी इज़ गुड। वो कहीं काम भी करती है और मुझे बहुत परफेक्ट लड़की वो लगती हैं। कामिनी भी बहुत सही है यार, इतना बड़े फैमिली को हैंडल करना इनिशियल डेज से। अभी तो निक्की आई है ना, पहले तो निक्की नहीं थी। और इतने समय से पूरे घर को हैंडल उसने ही तो संभाला है। उसकी सास ससुर को सब वही तो करती थी। तो कामिनी भी बुरी नहीं है, कामिनी भी बहुत सही है। लेकिन उनका जो सोचने का अपना तरीका है वो उस समय के हिसाब से, उस समय की मतलब वो उतनी भी तो एजड नहीं है, नियरेस्ट अर्ली 30s की हैं। तो वो अपने समय के हिसाब से सोच रही हैं कि सब टॉलरेट कर सकें।
तो ऐसा नहीं है, लोग क्या है ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी अलग आ रही है आपके समय के। अरे यहाँ पे एक दिन में परिवर्तन आ रहा है, तो 1 साल 2 साल 10 साल में तो कितनी ही ज़्यादा परिवर्तन आ रहे हैं। तो यही है सब। अब देखते हैं। पूजा मुझे एकदम परफेक्ट लगती है, कामिनी भी सही है पर उतनी सही नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन पूजा मुझे एकदम सही लगती है। और लेट्स सी ये अब कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाता है।